हेलो स्टूडेंट्स, ये है लेक्चर नंबर 12 लेसन नंबर 4 प्लस 2 का। यहाँ पर पढ़ेंगे हम थ्योरी ऑफ डिमांड, मांग का सिद्धांत। सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि मांग होती क्या है। मांग किसी चीज़ को अगर हम खरीदने की इच्छा रखते हैं या फिर अगर मुझे जैसे लगा लो कि मुझे कोई गाड़ी खरीदनी है तो वो क्या है, इच्छा है। ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं है उसको खरीदने के लिए पर मैं चाहती हूँ तो वो क्या कहलाती है, इच्छा कहलाती है। मैं मार्केट के अंदर जाती हूँ उस गाड़ी को खरीदने के लिए, मेरे पास पैसे भी हैं पर मैं उसको खरीद नहीं रही हूँ तो वो क्या कहलाती है, मेरी आवश्यकता या फिर वांट कहलाती है। मैं तीसरी बार अब मार्केट जाने लग रही हूँ, तीसरी बार में मैं क्या करती हूँ, उस गाड़ी के लिए मेरे पास पैसे भी है और मैं जाके वो उसकी क्या करती हूँ, परचेजिंग, मतलब मैं उसको खरीदने के लिए तत्पर भी हूँ। मैं उस गाड़ी के पैसे देकर और उसको खरीद कर लेकर आती हूँ तो वो क्या कहलाती है, डिमांड कहलाती है। इसलिए इच्छा को नहीं लेंगे हम, वांट को नहीं लेंगे, डिमांड को लेंगे। डिमांड के अंदर हम परचेजिंग पावर भी देखते हैं कि कोई इंसान किसी चीज़ को खरीदने के लिए पैसे देने को जब तैयार होता है और उस चीज़ की डिमांड करता है तो वो क्या कहलाती है, डिमांड कहलाती है इकोनॉमिक्स के अंदर। आगे हम पढ़ेंगे डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी। The quantity demanded is a particular amount the buyers are willing, मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है, the buyers are willing and able to buy at a given prices, मतलब उसकी इच्छा भी होती है और एबल भी होता है जो निश्चित रूप से उस समय के उस टाइम पर ड्यूरिंग ए गिवन टाइम, मतलब उस समय बिंदु के ऊपर जो प्राइजेस दिए होते हैं वो उस चीज को खरीदने के लिए तैयार होता है तो वो क्या कहलाती है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी कहलाती है। इसके अंदर अदर थिंग बीइंग इक्वल लिख रखा है, इसके अंदर क्या है, अन्य बातें सब कुछ समान रहने पर अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को खरीदने के लिए तत्पर रहता है उसके प्राइजेस को जानकर तो वो क्या कहलाती है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी कहलाती है। इसी तरह हिंदी में किसी वस्तु की मांग तथा मांगी गई मात्रा अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की एक निश्चित कीमत पर, मतलब एक पर्टिकुलर प्राइस पर एक उपभोक्ता जितनी मात्रा का खरीदने का इच्छुक तथा योग्य होता है उससे मांगी गई मात्रा कहा जाता है। आगे हम देखेंगे यहाँ पर डिमांड शेड्यूल। डिमांड के बाद में क्या आता है, डिमांड शेड्यूल या फिर मांग अनुसूची की हम किस तरीके से मांग करते हैं। डिमांड शेड्यूल दो तरीके का होता है, एक तो होता है इंडिविजुअल डिमांड, व्यक्तिगत मांग। एक व्यक्ति की मांग को क्या कहा जाता है, व्यक्तिगत मांग कहा जाता है। प्राइजेस के चेंज होने पर एक व्यक्ति किस तरीके से अपनी डिमांड के अंदर चेंज करता है, सिर्फ एक व्यक्ति, तो वो क्या कहलाता है, व्यक्तिगत मांग कहलाता है। मार्केट डिमांड कर्व, इसके अंदर क्या आएगा, कई व्यक्तियों का एक साथ 10, 20, 30, 40 कितने भी हो सकते हैं, अगर प्राइजेस में चेंज, किसी वस्तु के प्राइजेस में चेंज होने के कारण मार्केट डिमांड क्या करती है, प्राइजेस में किसी वस्तु के एक वस्तु के चेंज होने के कारण बहुत सारे व्यक्ति अगर उस चीज़ की डिमांड कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं, वो किस चीज़ के अंदर देखते हैं, हम मार्केट डिमांड के अंदर देखते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, एक व्यक्ति का मांग अनुसूची देखेंगे। नॉर्मली क्या देखा जाता है, किसी भी चीज़ के अगर प्राइजेस बढ़ जाते हैं तो हमारी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, या फिर अगर प्राइजेस कम हो जाते हैं तो हम उस चीज़ को क्या करेंगे, ज़्यादा खरीदेंगे, मतलब डिमांड इंक्रीज होगी। ये जो एरो का साइन ऊपर जाने लग रहा है इसका मतलब क्या है, डिमांड बढ़ने लग रही है। प्राइजेस कम हो रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक एरो ऊपर जा रहा है और एक एरो प्राइजेस, एरो ऊपर जाने का मतलब प्राइजेस बढ़ रहे हैं, डिमांड क्या होने लग रही है, कम होने लग रही है, मतलब एरो नीचे जाने लग रहा है। यहाँ पर प्राइजेस कम हो रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है, तो इन दोनों में कैसा रिलेशन हुआ, प्राइस और डिमांड के अंदर उल्टा रिलेशन हुआ, इसलिए इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव रिलेशन, इनवर्स रिलेशन या फिर नेगेटिव रिलेशन कहा जाता है। यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में बता रखा है, यहाँ पर हम क्या लेने लग रहे हैं, प्राइस ऑफ आइसक्रीम। यहाँ पर क्या लिख रखा है, डिमांड ऑफ आइसक्रीम। जब आइसक्रीम 1 रुपये में मिला करती थी तो वो एक व्यक्ति, मतलब कोई भी पर्सन है, यहाँ पर हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, जब प्राइजेस 1 रुपये की थी तो वो एक व्यक्ति कितनी आइसक्रीम खरीदता था, 4। जब उसके प्राइजेस, आइसक्रीम के प्राइजेस 1 रुपये से बढ़कर 2 रुपये हो गए तो उसने अपनी डिमांड थोड़ी सी कम कर दी, कितने लेने लग गया, वो 3। जैसे ही 3 के ऊपर वो कितनी, 3 रुपये प्राइजेस के ऊपर वो 2 आइसक्रीम खरीदता था, 4 रुपये प्राइजेस के ऊपर वो कितनी खरीदने लग रहा है, 1 खरीदने लग रहा है। इसी तरीके से अब इसको हम इंडिविजुअल, ये क्या है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस साइड क्या ले रखा है हमने,
यहाँ पर क्या दिखा रखा है, यहाँ पर हमने क्या दिखा रखे हैं, प्राइजेस दिखा रखे हैं, और यहाँ पर हमने क्या दिखा रखी है, क्वांटिटी दिखा रखी है कि 1 रुपये प्राइजेस के ऊपर, जब प्राइजेस 1 रुपये थे तो वो उसकी क्वालिटी कितनी खरीदता था, कितनी क्वांटिटी खरीदता था, 4 आइसक्रीम खरीदता था। जब 2 रुपये प्राइजेस हो गए तो वो 3 लिया करता था, जब वो 3 रुपये प्राइजेस हो गए तो वो 2 ही आइसक्रीम खरीदता था, और जब 4 रुपये प्राइजेस हो गए तो वो कितनी आइसक्रीम खरीदता था, सिर्फ 1 ही आइसक्रीम खरीदता था। ये कैसा स्लोप है, ये डीडी, ये जो इन सारे पॉइंट्स को मिलाने के बाद ये जो डीडी है ये क्या है, हमारा डिमांड कर्व है। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है, क्योंकि प्राइसेस के साथ उसका उल्टा रिलेशन होने के कारण डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप होता है। ठीक है।